हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं दीपावली से बचे हुए कुछ जो वेस्ट था उसका डेकोरेटिव कुछ आइटम और कुछ ऑर्गेनाइजर बनाए हैं और कुछ सजावटी सामान बनाए हैं। तो वो मैंने कैसे बनाया वही सब आपसे हम शेयर करने वाले हैं। अगर आपको ये जरा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे आने वाली सभी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को जानने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने इन सब चीज़ों को कैसे बनाया है। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर लास्ट तक और फिर शुरू करते हैं मैंने क्या किया। लेट गेट स्टार्टेड। तो ये लिया है मैंने एक स्वीट बॉक्स, ये है एक केक का बॉक्स जो कि उसमें दीपावली के दिन आया था। तो इससे हम बनाने वाले हैं एक ऑर्गेनाइजर। तो उसके लिए मैंने इसमें ऊपर का हिस्सा कट करके अलग कर दिया है और मैं स्केल से इसमें निशान बना रही हूँ। तो निशान हम इसलिए बना रहे हैं कि जहाँ से भी हमें अपने पुराने क्लॉथ को चिपकाना है तो वहीं से हम इसमें निशान बनाएंगे। तो मैंने ले लिया है ग्लू गन। ग्लू गन की हेल्प से ही हम इसमें जो भी हमें चिपकाना है, आप चाहें तो पेपर चिपका सकते हैं। और मैंने ये लिया है अपना पुराना कुर्ते का कपड़ा। ये प्लेन था इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। मैंने सबसे पहले इसको धुल के और इसे प्रेस कर लिया है। उसके बाद से हम इस तरीके से इसको चिपका देंगे। तो ये मैंने इसे चारों तरफ से चिपका लिया है और चिपकाने के बाद इसको मैं अंदर की तरफ से डाल दूंगी और इसके ऊपर मैं इसी कार्डबोर्ड के ढक्कन का ही एक कपड़ा, इसी कलर का कपड़ा चिपकाने के बाद मैं ऐसे रख दूंगी तो ये अंदर से कुछ इस तरीके से लगेगा। ये देखिए। अब इसके बाद मैंने ले लिए हैं कुछ आइसक्रीम स्टिक और इन आइसक्रीम स्टिक्स को हम वन बाय वन इस केक बॉक्स पर चिपकाते जाएंगे। आप चाहें तो इसकी जगह आप अबरी पेपर और या फिर कोई पुराना कपड़ा सब चिपकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर इसे मुझे किसी को गिफ्ट करना है इसलिए मैं इसे थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश में हूँ। तो इसीलिए अगर किसी को गिफ्ट करना है तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए ताकि वो अच्छा दिख सके। तो देखिएगा मैंने किस तरीके से इसको बनाया है क्योंकि ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगने वाला है। इस तरीके से मैंने पूरे बॉक्स पर आइसक्रीम स्टिक चिपका लिया है। ये मेरे पास एक जूट फैब्रिक लेस है जिसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। इसे घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। इसे मंगाने के बाद मुझे लगा कि इसे तो मैं घर पर ही बना सकती हूँ और सस्ते में ही। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मंगाऊंगी, इसे घर पे ही बना लूँगी। तो इस तरीके से जो जूट फैब्रिक वाली लेस है इसको हम ऊपर की साइड से ऐसे चिपका देंगे। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और काफ़ी ट्रेंडी है तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेंगे और इसे अच्छे से चिपका देंगे। आप इसकी जगह बच्चों के पुराने बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। जो छोटे बच्चों की पैंट में बेल्ट लगी हुई होती है वो भी जूट फैब्रिक की किसी किसी में होती है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आगे उसे भी यूज़ करके आपको दिखाने वाली हूँ। और इसके बाद मैंने ले लिया है ये एक बेल्ट। ये मेरे सूट का बेल्ट है, ये मेरा ही बेल्ट है। तो इस समय ख़राब हो चुका था तो मैंने इसे रख लिया और इसको मैं इस पर यूज़ कर रही हूँ। ये एक चोटी की तरह जैसे गूथा हुआ होता है, कुछ वैसी ही बेल्ट है। अगर आप इसे चाहें तो आप इसे
बना सकते हैं। जो सुतली होती है, ब्राउन कलर की सुतली, आप उससे कुछ इस तरीके से गूंथ के आप चोटी की तरह गूंथ के आप बना सकते हैं। देखिए सभी चीज़ का ऑप्शन है, आप एक चीज़ नहीं तो दूसरी चीज़ उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक बो था, लेकिन ये इस पर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने एक इसी कलर के बटन का यूज़ किया है। ये मेरे सूट में लगा हुआ था, तो उसको मैंने इसमें लगा दिया है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद मैंने ये भी अगेन सूट का उसी कलर का एक और बटन लिया है। ये बटन क्या है, ये बस बटन की जगह ही ये लगे हुए थे, इसलिए मैंने इसे बटन बोल दिया। तो इस तरीके से इसको मैंने चिपका लिया है। और ये जो मैं बच्चों की बेल्ट की बात कर रही थी, ये वो बेल्ट है। तो इन बेल्ट का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक टूटे हुए से 2 प्लास्टिक के पड़े हुए थे, तो इसको मैंने रख लिया था। तो आज इसका यूज़ यहाँ पे हो जा रहा है। तो ये बच्चों के जो बेल्ट हैं, इसको मैं जो ये आधा कटा हुआ है, इस पे मैं इसको लपेट के सिल दूंगी। सिलने के बाद ये हैंडल का काम करेंगे। तो इस तरीके से इसको सिल देंगे, बहुत आसानी से सिल गया है। तो उसके बाद से मैंने इसके दोनों साइड से इसको चिपका दिया है, तो ये एक हैंडल बन गया है। इसे हम अच्छे से सिक्योर करने के लिए चिपकाने के बाद इसके ऊपर एक और आइसक्रीम स्टिक चिपका देंगे, ताकि ये उठाने में बिल्कुल भी ना निकले। वैसे ये बहुत बनकर सुंदर बना है, और ये उठाने पे, सामान रख के उठाने पे भी नहीं निकल रहा था। तो इसके बाद में इसमें हम कुछ और भी करेंगे। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो लुक वाइज ये बहुत प्रिटी लग रहा है। फिलहाल मैंने इसमें एक प्लांट लगा दिया, ये स्नेक प्लांट है। तो बस दिखाने के लिए मैंने इसमें स्नेक प्लांट लगा दिया है। अब उसके बाद है सेकेंड DIY के लिए मैंने ले लिया है ये स्वीट बॉक्स, मिठाई का डब्बा। तो इसके चारों कॉर्नर को हम इस मास्किंग टेप से लगा देंगे, ताकि चारों कॉर्नर मेरे निकले नहीं और अच्छे से सिक्योर हो जाए। मेरे मुंह में छाले निकल आए, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पर ठीक है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बस आपको समझाने के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। बाकी देख के तो सब चीज़ें समझ में आ ही जाती हैं कि इसे मैंने कैसे और किस तरीके से बनाया है और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ किया है। अगर कहीं से भी गलती से कुछ गलती हो जाए तो उसे माफ़ करिएगा। तो ये मेरे पास इसी मिठाई के डब्बे का ऊपर का हिस्सा था, इसमें मैंने वाइट पेपर लगा लिया है। अब इसको हम इसकी बेस में चिपका देंगे, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो इसमें हम जो भी चीज़ रखें तो उसे उठाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और ये मेरे पास है मेरे बच्चे की ही एक कॉपी का कवर। तो कॉपी तो भर गई, पर इसका कवर मैंने देखा और इसको रख लिया, क्योंकि इस कवर पर बने हुए कुछ ब्रिक पीसेस के डिज़ाइन, तो जिसे मैंने एक बार ऑनलाइन देखा था, जो कि बहुत महंगा था। तो ये तो 10 रुपए की कॉपी में मिल गया मुझे, तो इसे मैंने सुरक्षित रख लिया, इसे फेंका नहीं। तो इसे ही मैं आज इस DIY में यूज़ करने वाली हूँ। तो इन ब्रिक पीसेस को हम अलग अलग कट कर लेंगे, सारे ब्रिक पीस कट कर लेंगे। इसको मैं ब्रिक इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये अमेज़ॉन पर ब्रिक पीस टाइल्स के नाम से सेल हो रहा था। तो उसके बाद मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद देखते रहिएगा इसका मैं क्या करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस बॉक्स पर हम एक कोट जस्सो का अप्लाई कर लेंगे। मैंने ले लिया है जस्सो, और इस पर पूरे में हम एक कोट वाइट इसलिए कर रहे हैं, ताकि मैं इस पर दूसरा कलर करूँ तो फिर ये विजुअल ना हो और कलर का जो शेड है वो अच्छा आए। तो आप वाइट एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट चॉक पेंट, वाइट एक्रेलिक कलर, वाइट फैब्रिक कलर। और मैंने जस्सो लिया है। जस्सो बेस कलर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत थिक होता है, तो इसके ऊपर अगर आप दूसरा कलर लगाएंगे तो एक कोड में ही वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो उसे दूसरा कोड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये पूरा हो जाएगा और इसे सूखने के लिए रख देंगे। अब ये सूख चुका है। मैंने ले लिए हैं चॉक पेन, एक है पिंक और एक है ब्राउन। तो पिंक मैं इसकी तली में करने वाली हूँ, इसकी बेस में। तो मैं पूरे पे पिंक कलर अप्लाई कर दूंगी, और बाहर बाहर का जो हिस्सा है उसमें मैं ब्राउन कलर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले पिंक कलर कर लेते हैं। देखिए ब्रश से कितना अच्छा लग रहा है कलर करने में।
मेरे सभी जितने भी DIY हैं वो बहुत ही ईज़ी हैं, जिसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये तो टोटल वेस्ट होता है, मिठाई के डब्बे वगैरह फेंक देते हैं, लेकिन बनने के बाद ये इतना खूबसूरत लगने वाला है कि कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये वेस्ट है। वही है कि वेस्ट को बेस्ट बनाना है। तो मैंने ले लिया है फेविकोल और इसमें मैंने पटरी से निशान बना लिए हैं कि मुझे कहाँ पर ये डिज़ाइन जो ये पैटर्न है मुझे कहाँ चिपकाने हैं। तो उसके लिए मैंने पहले ही पटरी से लाइनिंग कर ली है। तो मैं इन्हें पास-पास चिपका के देख रही थी कि पास-पास चिपकाने पे कैसा लग रहा है, पर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसे थोड़ा-सा दूर-दूर कर दिया, थोड़ा-सा स्पेस कर दिया है बीच में। इन स्पेस के बीच में हम कोई डिज़ाइन बना लेंगे या फिर कोई डॉट्स रख देंगे। आप कुछ भी बना सकते हैं, जिगजैग पैटर्न बना सकते हैं, कोई लाइनिंग कर सकते हैं, डॉट्स रख सकते हैं। तो मैंने डॉट्स ही रखे हैं। तो सबसे पहले इनको हम अच्छे से चिपका लेते हैं। तो चिपकाने के लिए मैंने फेविकोल का यूज़ किया है। फेविकोल के बाद मैं इस पे एक कोड मोड पॉच का कर दूंगी ताकि ये थोड़ा अच्छे से सिक्योर हो जाए। और वार्निश का एक कोड आप कर देते हैं तो ये वॉशेबल भी हो जाता है। आप इसे चाहें तो वेट कपड़े से अच्छे से वाइप भी कर सकते हैं, ये बहुत वाइप हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से मैंने इसमें देखिए 1 बाय 1 पूरे में चिपका लिए हैं। अब इसका जो बीच का हिस्सा है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं उसमें डॉट्स रखूँगी। तो उससे पहले मैंने ले लिए है ये कार्डबोर्ड से मैंने 4 सर्कल कट कर लिए हैं। तो कुछ इस तरीके से इसमें हम चिपका देंगे तो ये एक ट्रॉली जैसा लगेगा। चिपकाने के लिए मैंने यूज़ किया है फेविबॉन्ड। आप ग्लू गन, फेविकोल या फिर सिलिकॉन ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने चिपका दिया है। अब अंदर की साइड जो खाली जगह है उसमें हम कुछ डिज़ाइन बना लेते हैं। तो इसमें मैंने बना लिया है। अब जो इसके एजेस दिख रहे थे, जो मैंने सर्कल लगाया उसके जो एजेस दिख रहे थे, उसमें मेरे पास कुछ गोटा पट्टी पड़ी थी तो वो मैं इसके ऊपर चिपका दूंगी। तो सर्कल में मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना लिया है। आप इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, पर मैंने व्हील जैसा बनाया है। देखिए ये कुछ इस तरीके से लग रहा है कंप्लीट होने के बाद। तो अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। ये लुक वाइज बहुत प्रिटी लग रहा है। फिलहाल मुझे जो सामान मिला मैंने इसमें रख दिया है। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। आप डाइनिंग टेबल पर इसे सजाइए। अब थर्ड DIY के लिए लिया है मैंने ये कुछ इन्हें क्या बोलते हैं, दियाली, जो बड़ी वाली दियाली होती है, तो उन्हें मैंने ले लिया है। तो इन्हीं पे हम कुछ कलाकारी करने वाले हैं। तो ये मेरे पास 3 हैं। तो तीनों का साइज अलग अलग है। तो सबसे पहले मैंने बीच वाले साइज को चूज़ किया है। उसमें हम बनाने वाले हैं एक टर्टल। तो उसके लिए ले लिया है मैंने मोल्डेड क्ले। तो मोल्डेड क्ले कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इसको मैं फेविकोल की हेल्प से इसको अच्छे से चिपका के पीछे की साइड से स्प्रेड कर दूंगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो इसको चिपकाने के बाद आप इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और पूरी तरीके से सूख जाए। अब इस पे मैंने थोड़े से पैर के पास कट्स लगा दिए हैं ताकि ये नाखून लगे कि हाँ इसके नेल्स बने हुए हैं। इसके माउथ के पास भी मैंने एक कट लगा दिया है। अब मैंने ये रोटी जैसा बेल के इसके जो टॉप पर है हम इसको भी लगा देंगे। ये क्ले ही है, इसको हम ऊपर की साइड से ऐसे लगा देंगे और इसके ऊपर आप चाहें तो कैंडल रख सकते हैं या फिर दीपक रख सकते हैं या फिर इसे एज अ डेकोरेशन पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घरों में पुरातन काल से ही कछुए को रखना बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। अब ये मेरे पास है एक कोन। इसको भी मैंने वॉल पुट्टी की हेल्प से इसको तैयार किया था। वैसे ये ऑनलाइन ईज़िली मिल जाता है। तो अब इस पे हम कुछ इसी कोन से अच्छे से डिज़ाइन बना लेंगे। मैं बहुत हैवी नहीं, बहुत हल्की डिज़ाइन ही बनाने वाली हूँ। आप कुछ भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। आप इसमें स्टोन लगा दीजिए, मिरर लगा दीजिए या मोल्डेड क्ले से ही डिज़ाइन बना लीजिए।
तो ये कुछ अभी ऐसे है, इसके नीचे का जो हिस्सा है उसमें मैं ये जिगजैग पैटर्न बना दे रही हूँ, और ऊपर की साइड से मैंने एक फ्लावर्स की पंखुड़ी टाइप की बनाई है। बस इसमें मैं और भी कोई डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी। अब इसके बाद इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इस पर दूसरा कार्य करना शुरू करेंगे। ये भी बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था, और आप लगातार चैनल पर बने रहिएगा। अब इसके ऊपर की साइड से मैंने छोटे छोटे से मोतियों की साइज के मोल्डेड क्ले से ही कुछ गोलियां टाइप की बना ली हैं, तो इसको मैं इसके ऊपर ऐसे सजा दूंगी। और फिर इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तभी हम इस पर कलर अप्लाई करेंगे। कलर के लिए मैंने ब्लैक कलर लिया है। कलर मेरा गिर गया था तो इसलिए वो सूख ना जाए, इसलिए मैंने जल्दी से इस पर ब्लैक कलर अप्लाई कर लिया था। अब मैंने ले लिया है ये गोल्डन डस्ट पाउडर। आप गोल्डन डस्ट पाउडर, सिल्वर डस्ट पाउडर या किसी भी कलर के डस्ट पाउडर आजकल मार्केट में उपलब्ध है, आप किसी भी कलर का डस्ट पाउडर ले सकते हैं। तो मेरे पास गोल्डन था, मैंने और नहीं खरीदे, मेरे पास सिर्फ यही है तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको हम जितने भी डिज़ाइन मैंने इसमें बनाए थे, इसी गोल्डन डस्ट पाउडर से मैं उनको थोड़ा सा उभार दूंगी ताकि वो उभरा उभरा दिखे। बात ये है कि मैं इस पर सबसे पहले मैं शी ग्रीन कलर करने वाली थी, लेकिन अब कलर मेरा गिर गया, वो बर्बाद ना हो, तो इसलिए मैंने इस पर ब्लैक कर दिया। वैसे ब्लैक भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा बनने तो दीजिए, फिर देखिएगा कि कितना ही खूबसूरत लग रहा है। दोनों पे हम इसी तरीके से कर लेंगे। और ये मेरे पास है एक गोल्डन मोती की माला, तो इसको हम नीचे की साइड से ऐसे सर्कल में इसको लगा देंगे। तो नीचे तो डिज़ाइन ही बनी हुई है तो मोती की माला अच्छे से इस पर टिक जाएगी और चिपक भी जाएगी। अब अंदर की साइड से हम लगा देंगे राइमस्टोन चेन। ये राइमस्टोन चेन मेरे सूट में ही लगा हुआ था, तो मैं वो सामने से उखड़ने लगा था तो मैंने पूरा ही उखाड़ के उसको रख दिया है। तो उसी को मैं इस पे यूज़ कर ले रही हूँ। इस तरीके सूट में जितनी भी मोतियाँ होती हैं, बीड्स होते हैं, चेन होते हैं, उन सभी को आप सुरक्षित रखते जाइए। और जब भी आपका मन करे आप इस तरह के DIY बना सकते हैं। और ये मेरे पास एक बड़ा मिरर था, मेरे पास 2 ही मिरर बचे थे, तो मैंने इसको बॉटम पार्ट पर यूज़ कर लिया है। वो भी सिर्फ इसलिए कि इसके ऊपर जब कभी भी हमें दीपक वगैरह रखना हो तो हम इसके ऊपर अच्छे से रख पाएँ। तो इसका जो सरफेस है वो प्लेन होना चाहिए, इसलिए मैंने इस पे मिरर लगाया है। अब मैं लगाने वाली हूँ इस पे कुछ कुंदन। अ, ये मोती तो नहीं है, ये कुंदन ही है। ये मेरे पास है पिंक कलर के। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। अब चूंकि मैं रात में वीडियो शूट कर रही हूँ, रात के 10 बज चुके हैं, तो इसलिए इसका लुक कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर अभी इसका जो फाइनल सूट है वो मैं उजाले में ही दिखाऊंगी, तब देखिएगा कि ये कितना खूबसूरत लगता है। अब नीचे की साइड में भी हम कुछ सर्कल कुंदन लगा लेंगे। ऊपर मैंने ड्रॉप साइड के कुंदन लगाए हैं, नीचे मैं सर्कल कुंदन लगाऊंगी।
आपके पास जिस तरह की भी मोतियां हैं, चेन है, आप उनसे सजा सकते हैं। बाजार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास सामान है आप उससे इसको सजाइए और देखिएगा बहुत सुंदर लगने वाला है। बस आप लगातार चैनल में बने रहिएगा। अब ये मेरे पास है कुछ कट मिरर सर्कल कट में, तो इसको मैं इस तरीके से इसमें चिपका दूंगी। आप सर्कल मिरर की जगह कोई मोतियों का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी माला है मोतियों की और वो टूट चुकी है, आपने उसकी मोतियां सुरक्षित रखी हैं, तो इसकी जगह आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं मोती ही लगाने वाली थी, पर मैंने उसे पता नहीं कहाँ रख दिया है और वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें कट मिरर लगा दिए हैं, नहीं तो मैं पहले इसमें मोती ही लगाने वाली थी। अब ये बनकर कुछ इस तरीके से तैयार हुए हैं। चलिए देख लेते हैं इनका फाइनल लुक। तो इसे मैंने फ़िलहाल तो अपने एक गमले में रखा है जिसमें पत्थर थे, तो पत्थर के ऊपर मैंने इसे रख दिया है, बाकी मैं इसे घर के अंदर सजाने वाली हूँ। नेक्स्ट डीआईवाई के लिए है मैंने ये छोटी-छोटी दिवाली। तो ये जो दिवाली है, इससे हम अगला डीआईवाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इनको अच्छे से गर्म पानी में धुल के वॉश कर लिया, क्योंकि इसमें ऑयल लगा हुआ होता है तो पेंट अच्छे से चढ़ेगा नहीं। तो इनको मैं पीछे की साइड से इस तरीके से रेगमाल की हेल्प से इसको मैं घिस लूँगी, और घिसने के बाद जो पाउडर बचता है उसे आप बिल्कुल ना फेंकिएगा। इसे आप अपनी लोहे की कढ़ाई या फिर लोहे का तवा मांजने में यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से साफ होगा। तो देखिए एक ये भी यूज़ है इसका, इसे मैं रख दे रही हूँ, बाद में इसको यूज करूँगी बर्तन में। तो चलिए फिर अपना डीआईवाई शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जस्सो का यूज़ किया है। जस्सो एक कोट इस पे हम जस्सो अप्लाई कर लेंगे, ताकि दूसरा कलर जो भी मैं इसके ऊपर करूँ वो एक कोट में ही अच्छे से दिखने लगे और मुझे सेकंड कोट बिल्कुल भी ना करना पड़े। अब ये जस्सों का कोट पूरी तरीके से सूख चुका है, तो मैं इन सभी पर अलग अलग कलर अप्लाई करने वाली हूँ। किसी पर भी एक कलर से कलर नहीं करूँगी। कलर मैंने लिए हैं चॉक पेंट, क्योंकि चॉक पेंट बहुत वाइब्रेंट होते हैं और इसका शेड बहुत प्यारा होता है। जो एक्रेलिक कलर होते हैं उनसे भी ज़्यादा इनका शेड सुंदर लगता है, इसलिए मैंने इनका चुनाव किया है। तो मैं अलग अलग कलर, जितने भी मेरे पास 6 कलर हैं चॉक पेंट के, तो मैं उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। सब पे अलग अलग कलर हम अप्लाई करेंगे। सॉरी, पता नहीं कब माइक ऑफ हो गया, मुझे पता नहीं। माइक कब ऑफ हो गया मुझे पता ही नहीं चला, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो ये मैंने अलग अलग कलर से, जितने भी दीपक थे मैं इनको अलग अलग कलर से कलर कर लूँगी। आप कलर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उनका चुनाव कर सकते हैं। तो ये हम बनाने वाले हैं मशरूम। तो मैंने देखिए सभी कलर अलग अलग किए हैं। ये सिंपल ही प्लेन ही कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो जब हम इनका यूज़ अपने गार्डन डेकोरेशन में करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मैं इसके ऊपर के हिस्से में रख दे रही हूँ कुछ डॉट्स। आप छोटे बड़े किसी भी तरह के डॉट्स रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे में बस डॉट्स डॉट्स रखते जाइए, ये बनकर तैयार हो जाएगा।
अब ये डॉट्स मैंने रख दिए हैं। अब ले लिया है मैंने ये खाली पेन। देखिए मैं जितनी भी चीज़ें हैं सभी फ्री की चीज़ें ही यूज़ कर रही हूँ। तो इन खाली पेन को इनके ऊपर से रख कर आप इसमें वाइट सीमेंट का पेस्ट डाल दीजिए। आप वाइट सीमेंट या फिर वॉल पुट्टी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वाइट सीमेंट या वॉल पुट्टी नहीं है तब फिर आप एमसील का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एमसील से तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इसे लाइन से रख दिए हैं। तो एक में मैं आपको एमसील का यूज़ करके भी दिखा रही हूँ कि आप एमसील से इसे किस तरह चिपका सकते हैं। तो एमसील से चिपकाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा और ये अच्छे से चिपक जाएगा। पर जो मैंने वॉल पुट्टी या फिर वाइट सीमेंट का यूज़ किया है उसे आपको रात भर के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर आप दिन में बना रहे हैं तो 4-5 घंटे के लिए छोड़ना पड़ सकता है। पर मैंने आपको बताया कि मैं ये रात में बना रही हूँ, रात के 10 बजे, तो इसलिए मैं इसे रात भर ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये देखिए चिपक कर खड़ा हो गया। अब ये रहा इसका फाइनल लुक। अभी फ़िलहाल मैंने 2 में ही इसे लगा दिया, बाकी मैं अलग-अलग बाद में लगा दूँगी। अब अगेन ये मेरे पास है एक गिफ्ट का बॉक्स, जो दीपावली में हमें और आपको गिफ्ट मिलते हैं, उसका ही ये बॉक्स है। तो मुझे पसंद है प्लांट, मुझे प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे पॉट गिफ्ट किया था मेरे फ्रेंड ने, तो इसको मैंने रख लिया है। उसके बाद ये है मेरे पास एक कार्डबोर्ड शीट। तो कार्डबोर्ड शीट के जो ऊपर का लेयर था वो मैंने उसे हटा दिया है और मेरे पास कुछ ये लाइनिंग वाला मिल गया है। तो इसे लाइनिंग का हिस्सा हम ऊपर रखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है ऊपर का उसे हम देखिए इस तरीके से नाप लेंगे और स्केल से नापने के बाद इसे कट कर लेंगे। अब इसके पीछे के हिस्से को छिपाने के लिए हम देखिए इस तरीके से नाप के इसको पीछे के हिस्से के लिए भी एक कट लगा लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियो आपको मिलते रहें तो फिर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरे एक से एक वेस्ट पे कबाड़ से जुगाड़ के वीडियो आने वाले हैं। वो चीज़ें जिन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं, उसे हम कुछ भी नहीं समझते हैं कि ये तो मेरे घर का कूड़ा है, ये तो कबाड़ा है, इसे बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन मैं उन सभी का यूज़ करके आप किस तरीके से घर की ब्यूटी, गार्डन की ब्यूटी को इन्हेंस कर सकते हैं, वही सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब मैंने ले लिया है ये कलर, ये मैंने वाइट में ज़रा सा येलो मिक्स किया है, थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर देने के लिए। अगेन ये मेरे पास साल 2 साल से ज़्यादा हो गया होगा। ये मेरे पास डोकोपेज नैपकिन की कुछ टुकड़े पड़े हुए थे, तो मैं उन्हीं का यूज़ कर लूँगी। मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, बस कुछ अलग-अलग कलर के 2-3 टुकड़े ही हैं, तो उन्हें ही मैं यूज़ करने वाली हूँ इसमें। तो मैं मॉड पॉच की हेल्प से इसको इस तरीके से चिपका दूँगी। तो जो लाइनिंग इसमें कार्डबोर्ड में बनी हुई थी, तो उस लाइनिंग को भी हमें उभारना है, इसलिए मैं मॉड पॉच से इसे हल्के हाथों से, पतले ब्रश से मैं इसे अच्छे से लगा दूँगी। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे प्लेन भी छोड़ सकते हैं, ये ऐसे भी अच्छा लग रहा था। तो लेकिन अब इस नैपकिन का मुझे यूज़ करना था, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ कर लिया है, क्योंकि इधर पड़े-पड़े इधर-उधर फट भी सकता था, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं बनाऊँ। तो इस इतना ही मेरे पास था, इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया है। अब मैं अब मैं इसके ऊपर ये जूट फैब्रिक का जो लेस है वो लगा के देख रही हूँ कि ये कैसा लगेगा। पर लगाने के बाद ये कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। और ये मेरे पास है एक प्लेन पतली सी लेस, ये भी मुझे मिल गई थी। ये मेरी दीदी ने मुझे दिया था, वो भी उनका सिलाई का बिज़नेस है, वो सिलाई का काम करती हैं। तो उनके पास ऐसी टुकड़े-टुकड़े में लेस बच जाती हैं, तो वो उसको सुरक्षित रख देती हैं और मुझे दे देती हैं। तो मेरे घर में कोई भी सदस्य कबाड़ नहीं फेंकता, उसे किसी न किसी रूप में यूज़ कर ले सकता है। तो आपको और हमको भी इसी तरीके से चीज़ों को बाहर रास्ते में फेंकना नहीं चाहिए। पूरी कोशिश करना चाहिए कि उसे हम किस रूप में यूज़ कर सकते हैं, उससे हम क्या बना सकते हैं। अगर आप कार्डबोर्ड वगैरह का कुछ भी नहीं बना सकते हैं,
तो आप उसको एक बड़ा सा मटका ले लीजिए, उसमें कार्डबोर्ड डाल दिया करिए, तो वो आपका एक कंपोस्ट भी बन के तैयार हो सकता है। उसे ब्राउन कंपोस्ट कहेंगे। तो चलिए फिर जो काम हम कर रहे हैं पहले वही देखते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैंने ये एक इस रस्सी से मैंने बना लिया है एक बो। तो इस बो को मैं इसके ऊपर ऐसे चिपका दूंगी। इस रस्सी को हमारे यहाँ सुतली कहते हैं, बहुत पतली होती है, सुतली वाली रस्सी है। तो इसको अच्छे से हम चिपका लेंगे। अब ये मेरे सूट में कुछ लगे हुए थे ऐसे लटकन टाइप के, तो मैंने इनको रख लिया था। तो उसको मैं ऐसे लगा के देख रही हूँ कि ये कैसा लगेगा इस पर। तो ये मेरे पास है धूप बत्ती के कुछ, ये पत्थर के होते हैं, ये धूप बत्ती इसमें लगाई जाती है। तो उसको भी फेंका नहीं था, मेरी दीदी ने, उन्होंने ये मुझे दे दिया था कि मैं इसे किस रूप में यूज़ कर लूँगी। तो देखिए इसका यूज़ हम कर रहे हैं इसके पीछे के हिस्से में, ताकि ये थोड़ा सा इसे हाइट मिल जाए, रखने में थोड़ी हाइट मिल जाए और देखने में अच्छा लगेगा। अब इसके बीच में मैं यूज़ कर रही हूँ एक मेरी सूट का पुराना बटन। तो उस बटन को हम ऐसे लगा देंगे। अभी बनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है और ये रहा इसका फाइनल लुक। फिलहाल के लिए मैंने इसमें रख दिया है एक पॉट। आप इसमें अपने कुछ ज़रूरी पेपर्स भी रख सकते हैं। अगेन नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ले लिए हैं फिर से ये छोटी छोटी सी दियालियाँ, और इनको मैंने कलर कर लिया है। और आप किसी भी कलर से कलर कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ ब्लू, रेड और येलो, बस यही कलर किए हैं। और हम इनसे बनाने वाले हैं लेडी बग। आप बग बना लीजिए, या किसी भी तरीके, बग के कई डिज़ाइंस आते हैं, आप किसी भी डिज़ाइन में बग बना सकते हैं। तो मैं जो बना रही हूँ वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और कर रही हूँ। और बनने के बाद देखिएगा ये कितना खूबसूरत लगता है। इसे हम सजाएंगे अपने गार्डन में। इस तरीके से हम सभी में बीच में एक लाइन बना लेंगे और सामने के साइड से इसमें एक ब्लैक कलर का कुछ बड़ा सा हिस्सा कर देंगे, ताकि इसमें हम इसका फेस ड्रॉ कर सकें। और पूरे इसकी बॉडी पार्ट में हम ऐसे डॉट डॉट से रखते जाएंगे। कबाड़ से जुगाड़ के मेरे कई वीडियो आ चुके हैं दीपावली के पहले, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर विजिट करें कि मैंने क्या बनाया है कबाड़ से, और इतना खूबसूरत बनाया है कि देख के कहीं से भी लग नहीं रहा है कि उसे कैसे बनाया है। उसे बहुत लोगों ने पसंद किया है। और इसी तरीके से कबाड़ से जुगाड़ के लिए आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहें। इस तरीके से हम सारे बना लेंगे, डॉट डॉट कर लेंगे, आगे से फेस ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए मैंने सब पे बना लिया है। अब इसकी हम आईज बना लेंगे। आईज के लिए मैंने लिया है वाइट कलर। अगर आप चाहें तो गुगली आईज का यूज़ कर सकते हैं। गुगली आईज बनाने का भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे गुगली आईज बनाई है। तो फिलहाल मेरे पास गुगली आईज नहीं थी, तो इसलिए मैंने इस तरीके से वाइट कलर से ही इसकी आंखें बना ली हैं। अब ये बनने के बाद कुछ ऐसे लग रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इनका फाइनल लुक। अब ये रहा ग्रीन ग्रास पे ये हमारे छोटे छोटे से बग। ये देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। इसे मैंने कुछ पत्थर से भी बनाए थे पहले। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर और देखते रहिए संगीता क्रिएटिविटी एंड गार्डन और कबाड़ से जुगाड़। और ये रहे सभी मेरे DIYs। आपको इनमें से कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।